पिछली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत है, तो उससे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आज आपको सिखाऊंगा जो आपकी शायद इस वाले जो पेपर है उसमें आ सकता है और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आने ही चाहिए। ठीक है, इस पेपर में तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट बना रखा है, ठीक है, विद्युत परिपथ बना रखा है, जिसमें जो ओम यानी कि जो प्रतिरोध है वो कुछ इस तरीके से लगे, R1 R2 R3 पैरेलल सीरीज में लगे यानी कि समांतर क्रम में लगे। इसमें से जो फर्स्ट वाला प्रतिरोध देगा वो देगा 5 ओम, दूसरा देगा 10 ओम, तीसरा देगा 30 ओम। ठीक है, और इसके साथ एक बैटरी को संयोजित कर रखा है, मतलब इसके साथ 24 वोल्ट की इसमें बैटरी अटैच कर रखी है जो लगातार इस विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। ठीक है, सपोज वो आई धारा इसमें प्रवाहित कर रही है। ठीक है, आई धारा इसमें बह रही है, फ्लो कर रही है, और इसके साथ हमने एक लॉक भी लगा रहा है, कुंजी भी लगा रखी, ताकि हम उसकी जो प्रवाह के दर है उसको कंट्रोल कर सके। साथ में अमीटर भी लगा रखा है ताकि जिससे ये पता रहे कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही। ठीक, तो हमें क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। सपोज एक इसमें आई धारा बह रही है, तो आगे जाके क्या कर रही है, I1 I2 I3 में डिवाइड हो जा रही है, तो हर प्रतिरोध के हिसाब से इसमें धारा का डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है। ठीक है, विभक्त हो जा रही है, तो इसमें हमें इसी का मान निकालना है, I1 I2 I3 प्रत्येक के लिए निकालना है मान। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुल विद्युत प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का कुल विद्युत प्रतिरोध हमको निकालना है। तीसरा कह रहा है कि कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई इस परिपथ में वो निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले क्या निकालना है, I1 निकालना है। ठीक है, तो I1 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि सबके लिए क्या वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी, 24 वोल्ट जो है बैटरी का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आएगा V अपॉन जो R1 है। ठीक है, R1 का मान दे रखा है, ये R1 का मान कितना देगा आपको, V तो आपको देखा 24, R1 का मान कितना देगा 5। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 5 को हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा 20, 0 बढ़ाएंगे 5 8 जा 40, तो ये आएगा 4.8 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से एक I1 निकल गया वैसे ही। ठीक हो गया, वैसे हम I2 निकालेंगे, V सेम रहेगा, V अपन R2 हो जाएगा। V कितना 24, R कितना है 10, तो हो जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक होगा, I2 ले लिया, वैसे हम निकालेंगे I3, V अपन R3 ले लेंगे। अब V का मान सेम ही रहेगा 24, लेकिन R3 का मान कितना है 30 ओम, तो 30 लिखेंगे इसे। ठीक हो गया, 30 लिखा हमने, इसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको 0 हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 3, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 2.4 में 0.8 नीचे आ जाएगा कितना, 0.8 एम्पियर आंसर पे। ठीक हो गया आपका आंसर। ये I3 है क्या, I2 भी निकल गया, I1 भी निकल गया, इस तरीके से। ठीक, तो आपको विभिन्न धाराओं के मान बदल गया, I1 I2 I3 जिसके हिसाब से वो लगे हैं इस प्रतिरोध में। अब हमको निकालना है कुल विद्युत प्रतिरोध। कुल विद्युत प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सब कैसे संयोजन में लगेंगे, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल सीरीज में लगे, तो इन सबको क्या करेंगे, R1 R2 तथा R3 इन पैरेलल सीरीज। ठीक है, यानी कि पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में लगाने पर। ठीक है, समांतर क्रम पैरेलल सीरीज में लगाने का है, क्रम में लगाने पर। ठीक है, देखो 1/R टोटल R। ठीक, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, वैल्यू रख देंगे सबकी, एक R1 की वैल्यू देखिए 5 देखिए, R2 की वैल्यू देखिए 1/10, R3 की वैल्यू देखिए 1/30, इस तरीके से देखिए। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 6 6 6 3 1 10/30। ठीक, क्योंकि ये 1/R। अब इसको लिखेंगे R के फॉर्म लिखेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 30/10, तो आ जाएगा 0 कैंसिल 1 3 3 ओम। तो ये आ गया कुल प्रतिरोध। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज नोन एज 3 ओम। ठीक है, ये हमने ये निकाला दो कर। अब हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिसिटी, कुल विद्युत धारा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी निकालना, टोटल इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, कुल विद्युत धारा को निकालना है। ठीक है, कुल विद्युत
धारा आपको निकालनी है। तो आपको जितनी भी धाराओं के मान हमने निकाले I1 I2 इनको सबको योग कर देना है, यानी कि इनको सम कर देना, ठीक है। I1 तो बड़ा I, ठीक है, कैपिटल I इज इक्वल टू स्मॉल I, I1 स्मॉल I2 प्लस स्मॉल I3 जोड़ देते हैं। 4.8 प्लस कितना है 2.4 प्लस 0.8, 16 4 20, 0 हासिल 2, 4 2 6 7 8। देखो 8 एम्पेयर की इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये एग्जाम में आ भी सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन है, पिछले क्लासेस को बनाइए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।